धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर से, ब्रेकिंग न्यूज से भोंपू मीडिया और उनके दलाल चाटुकार दंगाई बल्कि ईमानदार पत्रकारों की भाषा में बात करूं तो हाथ फेंक फेंक के बात करनी चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। अन्ना हजारे जिंदा हो गए हैं। जी हां, चौंके मत, हैरान मत होइए, ये चौंकाने वाली खबर आज ही सामने आई है। और इस खबर के मुताबिक अन्ना हजारे ने अमित शाह को पत्र लिख दिया है। पत्र लिख के उन्होंने कहा है कि साहब, महाराष्ट्र में 49 शुगर मिलें बेच दी गई हैं, 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। हम चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जस्टिस से एक एसआईटी बनवा दें और मामले की जांच करवा दें। कैसे इस पूरे प्रकरण को देखा और समझा जा सकता है। और अन्ना हजारे जो 25,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, इससे पहले 30,000 करोड़ की बात कर रहे थे। 5,000 करोड़ आखिर कैसे घट गए, या मीडिया वाले खुद ही लिख देते हैं, खुद ही घटा देते हैं, खुद ही बढ़ा देते हैं। ये तमाम चीजें आप सोचिएगा, पर खबर बहुत बड़ी है क्योंकि अन्ना हजारे जिंदा हो गए। चलते हैं खबर की तरफ। मुझे लगता है खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपको अन्ना हजारे की शख्सियत के बारे में जान लेना चाहिए था। 2011-2012 के दौरान दिल्ली के रामलीला मैदान में जो कुछ हुआ उसके बारे में आज लोग ये कहते हैं कि वो असल में आरएसएस के इशारे पे अन्ना हजारे ने कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया, नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा के लिए एक माहौल तैयार किया और उसका फल आज भाजपा जो है मजे से खा रही है, उठा रही है। दूसरी बार उनकी केंद्र में सरकार बन चुकी है और कई सारे राज्यों में उनकी सरकार बन चुकी है। और जब भाजपा को फायदा पहुंच गया उसके बाद अन्ना हजारे ने मैदान में आना बंद कर दिया, क्योंकि वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में आए थे। हालांकि उनका पहला फायदा अरविंद केजरीवाल ने उठाया, भाजपा ने बाद में फायदा उठाना शुरू किया। तो ये लोगों का एक नैरेटिव है और लोग ये भी कहते हैं कि अगर उनमें इतना ही दम है तो अब कुछ करके दिखाएं, उनकी बात पे अब कुछ होके दिखाएं। अगर लोग उनकी इतनी ही सुनने वाले हैं तो अब कुछ बोल के दिखाएं, क्योंकि उस वक्त डायलॉग चलता था, ये अन्ना नहीं है आंधी है, दूसरा गांधी है। तो दूसरा गांधी है जो अपने घर में घुसा बैठा है, निकल के नहीं आता है। देश के अंदर अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि कितना बड़ा कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन चलाया। 13 महीने तक मुसलसल 700 से ज्यादा किसान मर गए और आंदोलन में बैठे रहे। क्या अन्ना हजारे ने आके कभी यहां दिल्ली में उनका समर्थन किया हो, कभी मुंबई के आजाद मैदान में जो लोग धरने पर बैठे हुए उनका समर्थन किया हो? उससे पहले सीए आंदोलन के दौरान कितने सारे लोगों की मौत हो गई, पुलिस ने गोलियों से भून कर भी मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली में भी उतारा और उत्तर प्रदेश में उतारा। क्या अन्ना हजारे ने निकल के कभी आवाज उठाई कि आखिर आप किस तरीके से कानून बना रहे हो, हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता? सब मामलों में गायब हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले, जैसे आप देख सकते हैं राफेल वाला मामला आया, इसके अलावा पेगासस का जासूसी का मामला है, पता नहीं कितने ऐसे मामले हैं जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामले थे, लेकिन अन्ना हजारे आपको कहीं दिखाई दिए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है और भाजपा के लिए तनाव है, तो तनाव को दूर करने के लिए या तनाव को कम करने के लिए या तनाव बढ़ाकर भाजपा को चुनाव जिताने के लिए फिर से एक बार जिंदा हो गए हैं अन्ना हजारे। ये कहना कुछ गलत ना होगा। अखबारों में आज के जो खबर छपी है उसके मुताबिक आपके सामने रख रहे हैं कि अन्ना हजारे ने कहा है कि 2009 में, कब? 2009 में महाराष्ट्र की 49 शुगर मिलों को बेच दिया गया और उसमें 25,000 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है। उस घोटाले की जांच होनी चाहिए और पत्र लिखकर वो अमित शाह से मांग कर रहे हैं कि साहब आप ही कुछ करा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में एक एसआईटी बना दीजिए, पूरे मामले की जांच करा दीजिए। क्योंकि अब यहां कोके से जो है कुछ चीजें पैदा होती हैं, उन्हें थोड़ा गौर से देखिएगा। यह खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2017 में अन्ना हजारे ने मुंबई के एमआरए मार्ग थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। उसमें कहा कि 42 शुगर मिलें बेच दी गई हैं। आज के अखबारों में छपा है 49 शुगर मिल, 25,000 करोड़ का घोटाला। उस समय खबरों में छपा है, आज तक की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, 42 शुगर मिल, 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। और इस मामले में शरद पवार के खिलाफ, उनके भतीजे अजीत पवार समेत कई लोगों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और मामले की जांच शुरू हो गई। आरोप है अन्ना हजारे का 2 साल तक जांच चली और 2019 में जांच को बंद कर दिया गया। अब 2 साल से जांच बंद पड़ी हुई है, तो अन्ना हजारे कहां गायब हैं? तब से क्यों सामने नहीं आए थे? और ठीक उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले सामने आकर वो क्या कहना चाहते हैं, इसके मायने साफ तौर पर निकाले जा सकते हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम लोग, चाहे धर्म सिंह सैनी मंत्री हों, चाहे राणा सिंह चौहान मंत्री हों, या भाजपा के जितने भी विधायक हों, जो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने लगे, तो उस दौरान एक वीडियो बयान सामने आया शरद पवार का। शरद पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 13 विधायक टूट कर जाएंगे। 11 जा चुके हैं, 2 हो सकता है रुक गए हों या भाजपा ने रोक लिए हों।
यानी उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है शरद पवार का, फिर भी शरद पवार जो है गोवा में बैठ के ये बात बोल रहे थे। अब ऐसे में शरद पवार के खिलाफ जो एक एफआईआर 2017 में दर्ज कराई गई और वो मामला 2019 में बंद हो गया, अब उस मामले को 3 साल बाद उठाया जा रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले। आप समझ सकते हैं ना क्या राजनीतिक मतलब इसका निकाला जा सकता है। शिवसेना भी जो है वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और गोवा के अंदर भी माहौल बन रहा है, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना ने गठबंधन कर लिया है। हालांकि कांग्रेस उनके साथ मिलकर नहीं लड़ रही है। इसकी वजह से शिवसेना को यह भी लगता है कि अगर भाजपा की सरकार गोवा में बनी तो उसके लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार होगी। अब ऐसे में अन्ना हजारे सामने आए हैं और अन्ना हजारे ने अपनी जो डिमांड रखी है उसके साथ ये भी कहा है कि साहब इस पूरे घोटाले की जांच के लिए हम लोग तो धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं। आपसे गुजारिश है, इल्तिमास है, विनती है, प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जस्टिस के जरिए एसआईटी बनवा कर करवाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन लगता है कि अपनी और बड़ी फजीहत कराने के लिए अन्ना हजारे सामने आ गए। लोग अब इतने अनजान नहीं हैं कि उनके आज के इस लेटर लिखने पर जो टाइमिंग है उसको सवाल ना खड़ा कर सके। बने रहिएगा धक्कड़ खबर के साथ, क्योंकि अभी बहुत सारे चेहरे और बेनकाब होने हैं और बहुत सारे पत्ते अभी निकलकर सामने आने हैं। उन सब का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव साबित होने जा रहा है। अगर भाजपा यहाँ जीतती है तो बेलगाम हो जाएगी, और भाजपा अगर यहाँ आती है तो जो आपको दिखाई दिया उत्तर प्रदेश में कि स्वामी प्रसाद मौर्य, राणा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी और तमाम विधायक निकल के बोलने लगे कि आदित्यनाथ योगी ऐसे शासक हैं, वैसे शासक हैं, पिछड़ों की यहाँ नहीं चलती है, दलितों की यहाँ नहीं सुनी जाती है। वही हाल नरेंद्र मोदी का केंद्र में होगा। बहुत सारे सिर उठ खड़े होंगे केंद्र सरकार के अंदर। उनको दबाने के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव हर हाल में भाजपा जीतना चाहती है, और उसके लिए अब अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अन्ना हजारे हैं ही इसी लायक कि जब भाजपा को जरूरत पड़ती है तब वो हाजिर हो जाते हैं। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।